नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद अब बीजेपी अपने नेताओं और मीडिया विंग और प्रवक्ताओं को नई धार दे रही है। पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ में एक विशेष ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेशन का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। वहीं इस कार्यशाला में वक्ता के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत की। बीजेपी के इस ट्रेनिंग सेशन में बेहतर कम्युनिकेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस नए संचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें न सिर्फ पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि ये भी बताया गया कि कब, क्या और कैसे अपनी बात को रखना है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया कार्यक्रम का। बीजेपी नेता और प्रवक्ताओं की वर्कशॉप हुई। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, ताकि सरकार के जो काम हैं वो लोगों और जनता तक पहुंच पाएं। इसी को लेकर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया इसका। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं की भी वर्कशॉप हुई। एक बार आपको फिर से बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी की वर्कशॉप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया। वहीं मीडिया के साथ साथ नेता व अन्य प्रवक्ता भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, ताकि जो सरकार के काम हैं वो जनता तक पहुंच पाए। उन्होंने क्या क्या काम किया है जनता के लिए। लगातार बीजेपी नेता और प्रवक्ता भी वर्कशॉप में शामिल हुए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जो है कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं जहां पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की मीडिया के साथ साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी की वर्कशॉप के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा भी इसमें अपनी सहभागिता निभाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा उस दिशा में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। इन विषयों को प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाने के लिए और वास्तविक और वस्तु स्थिति के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए, और विपक्ष के द्वारा जो खिसियाहट और बौखलाहट में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसे समाप्त करने के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे थे कि इन विषयों के ऊपर किस ढंग से कार्य होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न दायित्वों का मीडिया से संबंधित जो प्रदेश के लोग हैं उनके साथ यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन मंत्री जी सभी के साथ आज यहाँ पर बैठक हुई। उसी हेतु मैं दिल्ली से आया था। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने श्रद्धालुओं की मांग को पूरा करते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक आयोजित किए जा रहे माघ मेले के लिए पलवल से प्रयागराज तक स्पेशल बस को पलवल बस स्टैंड परिसर में नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि जिला पलवल से प्रयागराज तक सीधी बस सुविधा मिलने से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और वह बिना किसी परेशानी के माघ मेला दर्शन और स्नान का लाभ उठा सकेंगे।
आज हमारे इलाके के तीर्थार्थियों की भी, भक्तों की, श्रद्धालुओं की भी एक मांग थी कि सीधा प्रयागराज बस पलवल से चले और वहाँ पर जो स्नान का एक जो मान्यता है उसमें लेकर आनंद की अनुभूति करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे इलाके को, समाज को सुख शांति रखे, विकास पे आगे बढ़े, सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ सब रहें। यही कामना सभी हमारे श्रद्धालु गए, यही पलवल वासियों के लिए करेंगे, पलवल के परिवारजनों के लिए करेंगे। सप्ताह में कितने फेरे होंगे, कितनी बसें जाएंगी? ये अब इसका शेड्यूल बना रहा है, जिस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की जो डिमांड होगी उस पर हम इसको बढ़ाने का भी काम करेंगे। अगर लगेगा ज़्यादा लोग जाने के लिए इच्छुक हैं तो ज़्यादा भी बढ़ाएंगे। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में राष्ट्रीय नेटबॉल फास्ट 5 सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पलवल जिले के 20 खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आपको बता दें, हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन के प्रधान हरिओम कौशिक भी मौजूद रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी भी की जा रही है। मैंने नेटबॉल गेम खेला था, पहले स्टेट खेला था, फिर मैंने नेशनल खेला था। नेटबॉल गेम मैंने स्टेट गुड़गांव में खेला था और नेशनल चिप मैंने यहाँ खेली थी, नेशनल पलवल में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की थी वो मुझे मिल चुकी है और गौरव गौतम मंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इतने बड़े नेता के थ्रू मुझे ये सम्मान दिया गया है। मैं इस गेम में कंटिन्यू रहना चाहती हूँ और मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करती हूँ पलवल स्टेडियम में। पहली बार पलवल के अंदर इतना बजट जब से पलवल बना है खेलों के लिए अभी तक आया है, और जो आप खेल स्टेडियम की बात करें उसका रेनोवेशन का पैसा चला गया है पीडब्ल्यूडी विभाग को, उसका टेंडर हो गया है। अब जो प्रोसेस डिपार्टमेंट का है वो तो डिपार्टमेंट करेगा, उसको हम तेजी कराने का काम करेंगे। अभी खेल स्टेडियम में काम चल रहा है, अभी 15 से 20 करोड़ का बजट और हमारे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के लिए आया है, और हमारी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा खेल स्टेडियम बनने का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस सकारात्मक चीजों को भी जरूर दिखाते रहें। पलवल का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि हरियाणा में खेल मंत्री पलवल से हैं, और आपके जो ग्राउंड्स हैं पलवल में, वहां सरकार ने सभी गेम्स के कोचेज लगाए, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। तो हमारी 2025-26 की जो फास्ट 5 स्टेट चैंपियनशिप थी उसमें भी आपके जिले का मेडल रहा। हरियाणा ओलंपिक ने राई में हमारा नेटबॉल इवेंट हुआ था, उसमें भी मेन सेक्शन में मेडल रहा, और अभी सीनियर जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप है उसमें भी दोनों सेक्शन में मेडल रहा। नेशनल चैंपियनशिप जो फास्ट 5 की हुई थी वो आपके यहीं पलवल में हुई थी, उसमें भी 4 लड़के और 4 लड़की और 3 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, उनका भी मेडल रहा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया है। 22 जनवरी तक ये शिविर चलेगा। संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी जिलाध्यक्ष पूरे 10 दिन शिविर में रहेंगे। वहीं अनिल विज के बयान पर अशोक अरोड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में उन्हें कोई नहीं पूछता। इस पावन स्थल के ऊपर पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा और उत्तराखंड
प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनका ट्रेनिंग कैंप 10 दिन के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ शुरू किया जा रहा है। और इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। थोड़ी सर आईडी पीछे करना थोड़ी। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में एक विवाहित की मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी 4 साल पहले हुई थी। कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए लड़की को तंग करने लगे। लड़की बार बार प्रताड़नाओं के बारे में अपने परिवार को बताती थी, लेकिन परिवार नहीं जानता था कि एक दिन वो अपनी बेटी को खो देंगे। परिजनों के पास फोन गया कि महिला काफ़ी देर से बाथरूम में बंद है और दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब परिजन पहुंचे तो देखा कि महिला के गले पर रस्सी के निशान थे। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर मुझे नहीं पता, मेरी बहन की तो मेरे को अंदर डेड बॉडी मरी हुई मिली थी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर तो उसके ससुराल वाले ही आए थे आपको बुलाने के लिए। हाँ जी। क्या कहा था? उन्होंने ये बोला भाभी आप मेरे घर चलो, मेरी मम्मी बुला रही हैं आपको। मैंने कि क्या काम है, मुझे काम बताओ। कह रही नहीं आपसे कुछ काम है, आप चलो। मैंने कि मैं क्यों जाऊँगी, मेरे घर में भी तो काम है, मेरे बच्चे हैं। कहने लगी तुम्हारी बहन 1.5 घंटे से अंदर बंद है। मैंने कि मेरी बहन 1.5 घंटे से बंद है तो तुमने निकाला नहीं है? कहाँ पे बंद थी? बाथरूम में। अच्छा। उसमें बाथरूम के अंदर पहले से ही इतना बड़ा, जब मैं गई तो इतना बड़ा छेद था उसकी कुंडियों के पास। तब मैंने देखा उस छेद में से देखा तो मेरी बहन अंदर पड़ी हुई थी। फिर मैंने रोने लगी तो मैंने कि मेरी बहन को निकालो। उन्होंने निकाला और मैं कह रही मेरी बहन को हॉस्पिटल ले चलो, तो कहीं की भी सुनवाई नहीं कर रहे थे ले जाने की। मेरी लड़की बाथरूम में मुझे तो मरी मिली, मेरे पास पहुंचा 11 बजे फोन। अच्छा। ड्यूटी छोड़ के बाथरूम में मरी हुई मिली है। मैं ड्यूटी छोड़ के गया हूँ, जब मैं लड़की मेरे पास मेरी लड़की ने फोन कराया। अच्छा। पापा जल्दी आ जाओ। मैं गया हूँ मरी पड़ी थी लड़की। मतलब जो महिला सफाई कर्मचारी है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों नगर निगम में सफाई कर्मचारी के निगम के रोल पर कार्यरत है। उनकी बेटी सेक्टर 56 में उनकी शादी हुई 4 साल पहले। लड़की जब से शादी हुई लगातार ससुराल पक्ष उस लड़की को जो ना उसके साथ मारपीट करना, उसको तंग करना हर तरीक़ा से। और जो एक परिवार बता रहा है पीड़ित पक्ष, अब मैं कई बार 4 पहिए की गाड़ी को लेकर के भी उस लड़की को मारपीट के भगाया। संगीता नाम की लेडीज थी, 23 साल की। 20 अप्रैल 2022 को इसकी शादी हुई थी। मायके वाले खेड़ी पुल थाने के अंतर्गत क्षेत्र में रहते हैं, किसान मजदूर कॉलोनी में। और आशियाना सेक्टर 56 में ये परिवार सहित रहती थी। एक 2-2.5 साल की बेटी इसके पास में। तो कल ये बाथरूम में थी, 2 बजे हमें फ़ोन आया, हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे। तो इसके दोनों पक्ष हमें वहाँ मिले और काफ़ी लोग मौजूद मिले थे। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा वो भी वहाँ मिले थे। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 79 स्थित सोसाइटी में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोसाइटी के मकान नंबर G50 के 4th फ्लोर पर चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी, 12,000 रुपए कैश व कीमती घड़ी को लेकर फरार हो गए। वारदात उस वक्त हुई जब सेठी परिवार वृंदावन में दर्शन के लिए गया था, जिसके बाद अब सोसाइटी में सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि सेठी परिवार को घर की मेड पर शक था। हालांकि जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसे संदिग्ध बाइक सवार चोरों की तस्वीर कैद हुई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और BPTP क्षेत्र की पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मेरी वाइफ के पास में फ़ोन आया, जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, ट्यूशन में जो बच्चा पढ़ता है उनकी मदर का,
कि ये पूछने के लिए कि ट्यूशन से बच्चे को कब वापस लेने के लिए आऊँ मैं। हमारे घर के सामने ही वो रहते हैं। और तो वाइफ ने बताया कि आज तो मैं हूँ ही नहीं घर पे, तो आपने ट्यूशन कैसे छोड़ दिया उनको? तो वो कहते हैं हमने तो टाइमली जो 3 बजे का टाइम होता है, मैंने उनको नीचे लिफ्ट में छोड़ दिया था। तो हमने बोला कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा कहीं लिफ्ट में ही है, क्योंकि हम तो घर पे हैं ही नहीं और घर पे लॉक लगा हुआ है, तो घर पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने वो भागते-भागते आए, क्योंकि बच्चे की टेंशन तो सब माँ-बाप को तो होती ही है। तो आकर के उन्होंने देखा तो पता लगा कि बच्चा यहीं इसी रूम में ही यहीं बैठा हुआ था। तो उनका फ़ोन आया कि बच्चा तो अंदर घर में बैठा हुआ है। तो हम भी हैरान हुए, क्योंकि हम तो घर को लॉक करके गए थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि वीडियो कॉल पे एक बारी हमें कॉल कीजिए, ताकि हम देख सकें कि घर कैसे खुला है, कैसे नहीं खुला। तो उनकी वीडियो कॉल आई हमें, तो उन्होंने घर को दिखाया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पूरा लॉक मेन गेट का टूटा हुआ है। जो 3 रूम है हमारे, तीनों रूम के जो कबर्ड हैं, कबर्ड के लॉक सब टूटे हुए हैं। सर बेसिकली जो इसमें सीसीटीवी फुटेज में जो क्लियरली जो नज़र आ रहा है, 2 बाइक्स आती हैं। एक जो बाइक है उस पर कोई आगे या पीछे नंबर प्लेट्स नहीं है, और एक बाइक है जिस पर वो सिंगल सवार है, जो आगे चल रहे हैं उनके, उस पर वो क्लियरली उसकी नंबर प्लेट विजिबल है, बट ब्लर है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका नंबर प्लेट मिल जाए। वो 2 बाइक्स आई हैं, वो यहाँ पे रुकी हैं। बंदों ने ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखा है कि हाँ घर ये है, वो थोड़ा आगे की तरफ गए हैं। एक बाइक सीधे निकल गई है, वो आगे जाके रुक गई है, थोड़ा सा घर से थोड़ी सी आगे रुकी हुई है बाइक वो। और दूसरी बाइक वहीं से यू टर्न लेके इनके घर की तरफ आई है, वो घर के आगे रुकी है। घर के आगे रुकने के बाद में फिर उन्होंने पार्किंग में अपनी बाइक पार्क करी है। पानीपत पुलिस ने समालखा की गुड़ मंडी में मिठाई की दुकान पर फायरिंग और रंगदारी मांगने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी निखिल उर्फ लाखन प्रिंस और वंश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा रौंद बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों ने 6 जनवरी को मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी और दुकान के मालिक से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। वहीं 3 आरोपी न्यायालय में पेश किए गए और 6 दिन के अंदर पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए। सन 2026 को गुड़ मंडी समालखा में एक मिठाई की दुकान पर फायरिंग और रंगदारी का मामला सामने आया था, जिसमें थाना समालखा में एफआईआर नंबर 16/2026 दर्ज की गई थी। इसमें मुख्य आरोपी जो 3 मुख्य आरोपी हैं, निखिल, प्रिंस और वंश, तीनों को कल शाम बुढ़शाम नहर पुल से गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इनका 6 दिन का रिमांड मिला है। इनके पास से 3 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। इस वारदात में जो एक्सटॉर्शन स्लिप इन्होंने दी थी, उसमें जिस शीलू नाम के व्यक्ति का जिक्र था, वो निखिल का पहले का दोस्त है और उस पर आगे अभी जांच जारी है और इस पर गहनता से जांच करके हम आगे इसको पकड़ने की फिराक में। फरीदाबाद में कमांडो पुलिस टीम ने बिना नंबर प्लेट बाइक सवार 2 युवकों को बीपीटीपी फ्लाईओवर के पास रोककर जांच की। वहीं स्प्लेंडर बाइक पर आगे नंबर प्लेट टेढ़ी और पीछे प्लेट ना होने पर पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में युवकों के पास से बाइक के कागजात नहीं मिले। बाद में फ़ोन पर आरसी मंगवाई गई, जिसके बाद बाइक उनके पिता के नाम रजिस्टर्ड पाई गई। कमांडो टीम के अनिल कुमार ने बताया कि अपराध रोकने के लिए सरप्राइज गश्त की जा रही है। हेलमेट न पहनने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर युवकों को ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया जाएगा। अभी हमारा पॉइंट था वर्ल्ड स्ट्रीट, जो हमारी कमांडो टीम नंबर 2 फरीदाबाद में तैनात रहती है। कमांडो की टीम है 24 घंटे फरीदाबाद में तैनात रहती है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार। अभी हम अपनी ड्यूटी फिनिश करके बीपीटीपी से वर्ल्ड स्ट्रीट से अभी सेक्टर 12 की तरफ जा रहे थे, तो तभी गाड़ी के रोंग साइड से, मतलब हम अपनी दिशा में चल रहे थे तो हमारे आने वाली रोंग साइड में तो एक मोटरसाइकिल आई, 2 लड़के बैठे थे उसके ऊपर। आरसी मांगी तो आरसी इन्होंने दिखा दी। आरसी जो गाड़ी चला रहा है लड़का, उसके पिताजी के नाम है। सबसे पहले क्या है कि मोटरसाइकिल पे ना तो फ्रंट की साइड से कोई नंबर दिख रहा है, ना बैक साइड से कोई नंबर दिख रहा है।
पता नहीं कि मुझे नहीं पता। नशे की गिरफ्त में आ चुके रतिया क्षेत्र के युवाओं को नशे से दूर करने के उद्देश्य एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग के नाम से कमा चुके रतिया के पावर लिफ्टर सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने बेटे के साथ सड़क पर पुशअप लगाकर युवाओं को खेल से जुड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सड़क पर जब लोगों ने छोटे से बेटे के साथ खिलाड़ी संदीप को पुशअप करता देखा तो लोग हैरान हो रहे हैं, साथ ही उसका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। संदीप का कहना है कि रतिया क्षेत्र जिस प्रकार से नशे की दलदल में धंसता जा रहा है, इसका मेरा मेन मकसद यही है, जो आजकल के युवा है नशे के दलदल में धंस रहे हैं, उनको जागरूक करके उनको बचाने के लिए सपाटा यात्रा निकाल रहा हूं मैं। नशे तो ना जिंदगी को, हाँ, युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए सपाटा यात्रा लगा रहा हूं मैं। और भगवान करे, परमात्मा के यहाँ भाइयों के शौक से ये सफल होगी मेरी यात्रा और युवा नशे के दलदल से बाहर निकलेंगे और खेल से जुड़ेंगे। तो जैसे युवा जो आजकल नशे की वजह से मर रहे हैं, नशे की गिरफ्त में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि नशा छोड़कर ग्राउंड से जुड़ो, खेल से जुड़ो। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ चल रही अनोखी मुहिम जो है रतिया में लगातार युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर ने अपने बेटे के साथ जो है सड़क पर पुशअप किया और युवाओं से नशे के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान चलाया युवाओं के लिए, ताकि युवा जो है नशे की लत से बाहर निकले। नशे के खिलाफ चल रही अनोखी मुहिम में आप देख सकते हैं रतिया के लिफ्टर जो है अपने बेटे के साथ पुशअप करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।